विशेष जी कहाँ हो भाई? इतनी छुट्टियां, जब मर्जी तब छुट्टी कर लेता है, क्या बात है? पेज नंबर 135 पर आ जाओ बच्चों। पेज नंबर 135, एग्जाम्पल नंबर 4 डिस्कस करते हैं। कितने पेपर ले रहे हैं स्कूल वाले? कुछ पढ़ा भी नहीं, पेपर ही ले रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 4। वीडियो से रिवीजन करते हो कुछ जो भेजता हूं? कह रहा है इन फिगर 6.29 इफ PQ पैरेलल टू RS, PQ पैरेलल टू RS, prove that triangle POQ similar triangle SOR। हमें दिया गया बेटे PQ पैरेलल टू RS, तो ट्राइंगल ये गिवन है हमें फिगर PQ RS और ये पॉइंट O। इस तरीके से आप एरो यूज कर सकते हो पैरेलल शो करने के लिए। हमें दिया गया जी PQ पैरेलल टू RS, ठीक है, और प्रूफ करना है ट्राइंगल POQ। ध्यान देना बच्चों, ट्राइंगल POQ, दिस ट्राइंगल सिमिलर विद ट्राइंगल SOR, SOR। अब सिमिलर ट्राइंगल के जो हम क्राइटेरिया जानते हैं, वो हम ये क्राइटेरिया जानते हैं कि या तो इसमें S लगता है अगर तीनों साइड प्रोपोर्शनल हो, या इसमें SAS लगता है, दो साइड प्रोपोर्शनल और एक इंक्लूडेड एंगल हो, और तीसरा AA लगता है। बहुत आसान है इसमें हर चीज समझना। अगर आप रेशो की बात करेंगे तो जो साइड्स हैं, किसी ना किसी साइड की लेंथ देना जरूरी है। इसने तो कोई लेंथ दी ही नहीं, तो समझ जाओ साइड का यूज ही नहीं है। जब साइड का यूज नहीं है तो क्या बचता है? एंगल ही बचता है। ए क्राइटेरिया, ट्रिपल ए को आप बोलते हैं डबल ए क्राइटेरिया, ए क्राइटेरिया ही बचता है। अब ए क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन में दिया गया कि भाई दो लाइंस पैरेलल है, तो हम समझ गए कि भाई एंगल का ही सबसे बड़ा रोल है। बड़े आसानी से इनमें पहचाना जा सकता है कि कौन सा क्राइटेरिया आप लगाने वाले हो, ठीक है ना। तो अगर आपके पास सिमिलर पैरेलल लाइंस आ गई, तो यानी पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल, तो हमारे दिमाग में सारे एंगल आ जाने चाहिए। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, को इंटीरियर एंगल, इतने तरह के एंगल होते हैं पैरेलल लाइंस में, ठीक है। गिवन है हमें इन फिगर PQ पैरेलल टू RS, PQ पैरेलल टू RS, टू प्रूव ट्राइंगल POQ सिमिलर ट्राइंगल SOR। और नेमिंग जो क्वेश्चन में नेमिंग गिवन होगी वही सेम नेमिंग रहने देनी। यस साहिर, कोई डाउट? ठीक है, अब आ जाओ प्रूफ पर। अब ये समझ जाओ एंगल पर ही काम करना है, साइड का कोई रोल नहीं है, यानी थर्ड क्राइटेरिया ए क्राइटेरिया हमें यूज करना है। तो हम आ गए इन ट्राइंगल POQ एंड ट्राइंगल SOR, POQ एंड ट्राइंगल SOR, ठीक है। अगर आप एंगल की बात देखो तो वर्टेक्स P और वर्टेक्स S एक साथ आते हैं, क्या कोई रिलेशनशिप हो सकता है? PQ पैरेलल टू RS and PS is a transversal, तो what is the relation between angle 1 and angle 2? बताओ जी। PQ पैरेलल टू RS and
पीएस इज अ ट्रांसवर्सल, एंगल 1 और एंगल 2 में क्या रिलेशनशिप है? शाबाश लक्ष्य, वेरी गुड, करेक्ट पूजा, गुड, शाबाश साहिर, वेरी गुड, देखो आंसर, वेरी गुड श्रेयाशी, वेरी गुड, ठीक है। तो अगर हम इन सभी एंगल्स पर चलें, बाकी सभी भी आंसर किया करो, शांति से बैठना नहीं, आंसर करना होता है। तो मैं कह सकता हूं कि एंगल 1 is equal to angle 2, or reason because alternate interior angles, very good Jasleen, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसी तरीके से अगर हम बात करें एंगल Q और R की भी, इन दोनों ट्राइंगल के पार्ट, अगर मैं बात करूं तो PQ पैरेलल टू RS एंड QR इज अ ट्रांसवर्सल, तो मैं कह सकता हूं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। आप नेमिंग भी ले सकते हैं, बट मैं नंबरिंग वाली नेमिंग यूज कर रहा हूं। पता ना सबको ये बात, तो आती नेमिंग करनी ना। एंगल 3 इज इक्वल टू 4, और ये रीजन भी है बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो दो एंगल ट्राइंगल के अगर इक्वल हो गए, किसी भी दो ट्राइंगल के, तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल POQ सिमिलर ट्राइंगल SOR बाय द क्राइटेरिया AA। ट्राइंगल POR सिमिलर ट्राइंगल SOR बाय द क्राइटेरिया AA। 7 सेकेंड्स, फटाफट देखो, और कोई डाउट हो तो क्लियर करो, और जिसे समझ में आ जाए हैंड रेस करो। हाँ, ठीक बात है भूमि, बट प्रूव करने को नहीं आता। बट इन्हीं क्वेश्चन से क्या होगा कि इन्हीं क्वेश्चन से आपके लिए एमसीक्यूज बन जाएंगे, ठीक है। अब जैसे इसी का क्राइटेरिया बताना हो कि ट्राइंगल POQ सिमिलर विद ट्राइंगल SOR विद द क्राइटेरिया, क्राइटेरिया हो सकता है, या आप कौन कौन से रिजल्ट यूज करेंगे उसका क्राइटेरिया हो सकता है। तो एमसीक्यू ऐसा नहीं कि नहीं बनाया जा सकते, इन्हीं को स्टेप में डिवाइड कर दिया जाता है और आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया? कराया था शायद मैंने 8.4 का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये सबको क्लियर हो गया है। चलो डिस्कस कर लेंगे जो नहीं समझ में आया है। अब आओ एग्जांपल नंबर 5 पर। फिफ्थ एग्जांपल क्या कहता है? फिफ्थ एग्जांपल कह रहा है ऑब्जर्व फिगर 6.30, देन फाइंड एंगल P। 6.30 फिगर को देखते हैं और एंगल P को हम फाइंड आउट करते हैं, क्वेश्चन में जैसा कहा गया। आपको ट्राइंगल गिवन है ABC 60 डिग्री, 80 डिग्री, 3.8, 3√3 और ये 6, ठीक है। नेक्स्ट आपको दे रखा है ट्राइंगल
PQR, और यहां वैल्यूज गिवन है 6√3 लेंथ, यहां 12 और 7.6। अब बच्चों क्वेश्चन में सबसे पहली बात तो ये कि आपको जो फर्स्ट फिगर थी उसमें एंगल और साइड दोनों गिवन थे, लेकिन जब हम सेकंड फिगर में आए तो हमें सिर्फ और सिर्फ लेंथ ऑफ साइड्स गिवन। इसी से ये पता चल जाता है कि यहाँ पे जो क्राइटेरिया लगने वाला है वो ट्रिपल एस का ही लगेगा, क्योंकि तीनों साइड है। अगर ट्रिपल एस लगेगा, क्योंकि एंगल तो है ही नहीं, दूसरे में कुछ नहीं गिवन, तो इसको बस सॉल्व करना है, तो गिवन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। सीधा हम सॉल्यूशन पर आए, देखते हैं रेशो कहाँ ठीक बैठ रही है। रेशो की बात करते हैं तो 3.8 और 7.6 1/2 होता है, 6 और 12 1/2 होता है, 3√3 और 6√3 1/2 होता है। तो सीधा निकाल लेते हैं। तो इसको डायरेक्ट ही कर देता हूं मैं, समझ गए होगे सभी। बिकॉज ए बी अपॉन आर क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, देयरफॉर अब नेमिंग पे ध्यान देना, मैं नेमिंग करूंगा ट्राइंगल ए बी सी, सिमिलर ट्राइंगल आर क्यू से शुरू कर लेते हैं, आर क्यू पी। अब जरा चेक करते हैं कि नेमिंग सही है। ए बी अपॉन आर क्यू करेक्ट है, ठीक है, पहली नेमिंग तो सही है। दूसरा बी सी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन पी क्यू यानी क्यू पी, ये भी ठीक आ रहा है। और तीसरा है ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन आर पी, सही हो गई ये नेमिंग। नहीं होता तो हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, किस क्राइटेरिया से? बाय एस एस एस, ट्रिपल एस से ये हो गया सिमिलर। अब सिमिलर है तो आपसे पूछ रहा है कि भाई एंगल पी के बारे में बताओ। तो आप देखो जो ये एंगल पी है ये किससे रिलेट करेगा? एंगल पी का कोरस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल सी। अब देखो एंगल पी इज इक्वल टू एंगल सी। अब यहां रीजनिंग देखना, टीचर कई जगह स्कूल में कहते हैं ये लिख दो CPST, लिख देंगे CPST। CPST नहीं लिखना, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, आपको लिखना है बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल। अब ये मत सोचो कि सर MCQ आएगा उसमें तो लिखने की जरूरत नहीं है, उससे परेशान मत हो। अभी हम पढ़ रहे हैं तो हमें ढंग से पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। वो तो जब MCQ आएगा तब किताब है। बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। अब मैं P बता सकता हूं अगर मुझे C पता हो तो, बिल्कुल ठीक है। C मुझे नहीं पता तो C किससे निकाल सकता हूं मैं? इन ट्राइंगल ABC एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, करेक्ट। अब A आपको पता है 80, B है 60, C निकालना है। 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस C is equal to 180 degree. This implies 140 plus angle C is equal to 80 degree. This implies angle C is equal to 180 minus 140. This implies angle C is equal to 40 degree. Now angle C, this implies angle P is equal to 40 degree, क्योंकि ये बात हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि एंगल C is equal to एंगल P। देखो बच्चों एग्जांपल नंबर 5, 10 सेकेंड। अच्छा तुम लोगों का टेस्ट मैंने संडे शिफ्ट कर दिया बच्चों, थोड़ा मुझे टाइम नहीं मिल रहा है टेस्ट बनाने का, ठीक है। तो आपका टेस्ट जो है वो संडे है, संडे वही 5 to 6, ठीक है। संडे शिफ्ट कर दिया टेस्ट, ठीक है हर्षिता, संडे 5 to 6।
और जो चैप्टर है अब आपके कौन कौन सा था, फर्स्ट और सेकंड था ना? फर्स्ट था और प्रोबेबिलिटी थी। चलो यही रहने देते हैं, ठीक है, फर्स्ट और प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट एंड 15, ठीक है, यही रहेगा। अब बताओ ये क्वेश्चन कितनों को समझ में आ गया? समझ में आ गया तो हैंड रेस करो। हर्षिता एंड कृतिका, कृतिका एंड उपासना, कोई डाउट हो तो बताइए। क्लियर? ओके। अब आओ एग्जाम्पल नंबर 6 पर आओ। देखो 6th एग्जाम्पल क्या कहता है। इन फिगर 6.31 आपको फिगर गिवन है। इन फिगर 6.31 ADO और ये C और B, फिगर से सिर्फ हमें ये बात गिवन है बच्चों, गिवन है हमें इन फिगर OA इंटू OB इज इक्वल टू OC इंटू OD, OA इंटू OB इज इक्वल टू OC इंटू OD, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, OA इंटू OB इज इक्वल टू OC इंटू OD। देन शो दैट, प्रूफ क्या करना है आपको, टू प्रूव एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। एंगल A और एंगल C को इक्वल करना है और एंगल B और एंगल D को इक्वल करना है, ठीक है। अब सबसे पहले ये देख लो कि भाई जो प्रूफ करना है और जो गिवन है, ऐसी दो ट्राइंगल लो कि वो सारी चीजें कवर हो जाए, ठीक है, तभी आप उनको सिमिलर बोल सकते हो। तो पहले ये सोचना पड़ता है कि ट्राइंगल कौन सी लेनी होगी हमें। तो अगर आप ध्यान दो तो मुझे ट्राइंगल लेनी चाहिए AOD, ये वाली ट्राइंगल, और ट्राइंगल BOC या COB। नेमिंग से मैं पता लगा ले रहा हूं मुझे करेक्ट नेमिंग क्या चाहिए। A और C इक्वल करना है, B और D इक्वल करना है, तो मैं कह रहा हूं AOD, तो A के साथ C पढ़ना चाहिए, D के साथ B, COB। यही नेमिंग का तरीका होगा, ऐसे पता लगा लेंगे हम। तो नेमिंग हमें पता चल गई। अब बात ये हो रही है कि गिवन की तरफ जाओ अगर बच्चों, तो आपको जो रिलेशनशिप है वो साइड्स में गिवन है। ये देखो, OA इज साइड ऑफ ट्राइंगल AOD, OA, OB, OC एंड OD। इसका मतलब यहां या तो ट्रिपल S लगने वाला है या यहाँ SAS लगने वाला है, या तो ट्रिपल S या तो SAS। लेकिन एक चीज पर और फोकस करो, सिर्फ अपने पास 4 साइट्स के बारे में कहा गया है, यानी 2 AOD की और 2 BOC की। तो इसका मतलब SSS ने तीसरे के बारे में कुछ कहा ही नहीं गया, तो यानी यहां सिर्फ ले दे करके बचता है SAS। इसी क्राइटेरिया से ये सिमिलर होगी, ठीक है ना। तो अब इसको क्या करते हैं, लेकिन उसमें प्रोडक्ट तो आता नहीं साइड का, साइड का क्या आता है, रेशो आता है। तो पहले हम साइड का रेशो बनाएंगे। प्रूफ, because OA into OB is equal to OC into OD। अब आपको क्या करना है कि OA is साइड ऑफ ट्राइंगल AOD, तो इसके नीचे आनी चाहिए साइड ऑफ ट्राइंगल COB, यानी OA के नीचे आनी चाहिए OC। तो बस आपने क्या करना है, OC को ले आओ OA के नीचे और OB को ले जाओ OD के नीचे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास
दिस इंप्लाइज या देयरफॉर OA अपॉन OC इज इक्वल टू OD अपॉन OB। अब ध्यान से समझना, इन ट्राइंगल AOD एंड COB OA अपॉन OC और OD अपॉन OB, मतलब जिस ट्राइंगल की साइड्स आपने न्यूमरेटर में रखी हैं हर एक रेशियो में वो न्यूमरेटर में ही रहना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में रखोगे तो हर एक रेशियो में डिनोमिनेटर में रहना चाहिए। ठीक है, तो OA अपॉन OC इज इक्वल टू OD अपॉन OB, ये तो मिल गया। अब आपको पता है जी यहाँ SAS लगने वाली है, तो आपने इस ट्राइंगल का OA इस्तेमाल किया है और OD इस्तेमाल किया है। तो हमें पता है कि भाई SAS लगाना है तो इनका इंक्लूडेड एंगल ही होना चाहिए, ये देखो। और इस ट्राइंगल का आपने इस्तेमाल किया है OC और इस्तेमाल किया है OB, तो इसका इंक्लूडेड एंगल अगर ये इक्वल होगा तभी आप कह सकते हो कि SAS लगा सकते हो। अब हमें देखना चाहिए कि क्या ये दो एंगल बराबर हो सकते हैं, कि किस रिजल्ट से बराबर हो सकते हैं। कोई लिखे, लिखो सभी, देखें जरा कितना तुम लोग जानते हो ज्योमेट्री के बारे में, और सबको लिखना है। मैं सिमिलरिटी क्राइटेरिया नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं ये एंगल दोनों क्यों बराबर है जो मैंने ग्रीन से मार्क किए हैं। वेरी गुड श्रेयाशी, शाबाश पूजा, शाबाश साहिल, वेरी, शाबाश भूमि, यस उपासना, सर बट यस यस यस, लिख दो, टेक्स्ट किया करो, वेरी गुड। तो ये कौन सा एंगल है जसलीन, वेरी गुड कृतिका, शाबाश उपासना। ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल, को इंटीरियर एंगल नहीं, पैरेलल लाइन थोड़ी है जो हम को इंटीरियर एंगल कह देंगे। ठीक है, समझ गए, तो ये ध्यान रखना है। ऐसे जब तक ऑब्जर्व नहीं करोगे ज्योमेट्री आपको लगेगी मुश्किल, और ऐसे आप समझना सीख गए कि भाई रिजल्ट क्यों लग रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब सीधे हम आ गए इन ट्राइंगल AOD, नेमिंग बता चुका हूं क्यों ऐसे हमने लिया, एंड ट्राइंगल COB, OA अपॉन OC is equal to OD upon OB, this result is already proved। भाई प्रोडक्ट में गिवन था और हमने रेशो में कर दिया, प्रूव हो गया। एंगल AOD is equal to एंगल COB, किस रिजल्ट से, वर्टिकली अपोजिट एंगल, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल AOD is similar with triangle COB by SAS, two sides are proportional and included angle are equal। तो कौन सा क्राइटेरिया, SAS। SAS से अगर ट्राइंगल सिमिलर हो गई तो बाकी के पार्ट क्या है, बाकी के तो कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट है। एंगल A इज इक्वल टू C आएगा, देखो A और C की पोजीशन सेम है, B और D की पोजीशन सेम है, तो इसलिए ये बराबर, बचे हुए बाकी सारे पार्ट बराबर हो सकते हैं, इससे बिकॉज कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो हम कह सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल C और एंगल D इज इक्वल टू एंगल B। रीजनिंग क्या होगी, बिकॉज कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ similar triangles are equal। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन फटाफट, 10 सेकेंड्स। कुछ मुश्किल लग रहा है अभी, ये 9th की कॉन्ग्रुएंसी से भी आसान। किसी को डाउट हो तो अनम्यूट करो और पूछो। जिसे से क्लियर हो गया हैंड रेस करो।
साहिर कोई डाउट? नहीं बेटा, और कोई इसका मेथड नहीं हो सकता, क्योंकि जैसा गिवन रहेगा आपको उसी के अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा कि हम कौन सा क्राइटेरिया डालें। ठीक है, ओके। अब आओ एग्जांपल नंबर 7, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क करो। सेवेंथ एग्जांपल समझते हैं। सेवेंथ एग्जांपल कह रहा है, अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर is walking away from the base of a lamp post at a speed of 1.2 meter per second. If the lamp is 3.6 meter above the ground, find the length of her shadow after 4 seconds. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पेपर में जब ये क्वेश्चन आएगा तो इसकी फिगर नहीं आएगी, क्योंकि इसमें इन अ गिवन फिगर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और अगर दे देगा तो अच्छी बात है। तो अब हमें क्वेश्चन के को पढ़ करके फिगर बनानी है। क्या बोला क्वेश्चन ने? A girl of height 90 centimeter is walking away from the base of a lamp post at a speed of 1.2 meter per second. If the lamp is 3.6 meter above the ground, ठीक है, ये हो गया अपने पास ग्राउंड, और ये हो गया बेटे लैम्प पोस्ट। एक गर्ल और लैम्प पोस्ट की जो हाइट है वो आपको दे रखी है 3.6 मीटर। अ गर्ल वॉकिंग अवे फ्रॉम दिस लैम्प पोस्ट, मतलब ये समझो कि गर्ल पहले एकदम लैम्प पोस्ट के नीचे थी, उसके बाद उसने चलना शुरू किया, ये देखो ऐसे वो चल रही है, तो उसकी स्पीड है 1.2 मीटर पर सेकेंड। यानी लैम्प पोस्ट और उसके बीच में 1 सेकंड के बाद डिस्टेंस हो जाता है 1.2 मीटर, 1 सेकंड के बाद। ठीक है, तो इसने कहा कि ऐसा करने पर उसकी जो गर्ल है उसकी जो शैडो है वो भी बनेगी। ये हमारे पास गर्ल हो गई जो कि 90 सेंटीमीटर की है। ठीक है, अब ये आपके पास रे हो गई लाइट, तो शैडो कहां बनेगी? क्या ये पोर्शन शैडो का नहीं? शैडो तो आगे बनेगी ना, अगर लाइट पीछे है तो शैडो कहां बनेगी? आगे बनेगी। तो ये कह रहे हैं कि अगर ये गर्ल 1.2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आगे बढ़े, अब देखो लाइट सोर्स ऑब्जेक्ट से जितना दूर होगा शैडो उतनी बड़ी बनेगी। ठीक है, बट ये बात है, तो ये कह रहा है कि 4 सेकंड के बाद गर्ल की शैडो कितनी बड़ी होगी। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि 4 सेकंड में गर्ल और लैम्प पोस्ट के बीच में डिस्टेंस कितना है, पहले ये पता लगाना होगा, फिर आगे क्वेश्चन में बढ़ना होगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन सभी क्लियर, समझ में आ गई बात? ये मैं ले लेता हूं ए बी सी डी और ये ई पॉइंट। जैसे कि बात कही गई कि गर्ल और लैम्प पोस्ट की हाइट दी गई है, और हाइट हमेशा परपेंडिकुलरली मेजर की जाती है, तो ये आपका 90 डिग्री हो गया और ये भी आपका 90 डिग्री हो गया। हमेशा परपेंडिकुलर ही हाइट को मेजर किया जाता है। ठीक है, तो 90 डिग्री हमने मार्क कर दिया, करेक्ट। मुझे फाइंड आउट करना है CD, तो पहले लेते हैं स्पीड ऑफ द गर्ल। सॉल्यूशन, इसमें गिवन वगैरह लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो सीधे सॉल्व कर सकते हो। स्पीड ऑफ गर्ल इज 1.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकेंड। भाई 4 सेकेंड के बाद बताना है कि उसकी शैडो की लेंथ कितनी, तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ? स्पीड इंटू टाइम, 1.2 इंटू 4 यानी 4.8 मीटर।
अगर मैं बात करूं बेटा, तो ये 4.8 मीटर कौन सा डिस्टेंस है? क्या ये बीसी नहीं है? ये मैंने फिक्स कर दी गर्ल की पोजीशन कि 4 सेकंड के बाद गर्ल पॉइंट सी पर हो। तो कह रहे हैं उसके शेडो की लेंथ क्या होगी? तो उसके शेडो की लेंथ ये सीडी होगी। यानी बीसी पता है, सीडी आपको निकालना है, सीई पता है और ए भी पता है। ये अब ये बात हो रही है दो ट्राइंगल की। अब हमें दो ट्राइंगल करनी है सिमिलर। देखो कौन कौन से ट्राइंगल हम सिमिलर कर सकते हैं उस पे आते हैं। हम आए इन ट्राइंगल DCE। DCE नेमिंग भी ध्यान से देख लेना, DCE एंड ट्राइंगल DBA। अब यही नेमिंग क्यों की? अब तुमको रिजल्ट में दिख जाएगा। DCE, अगर मैं ट्राइंगल लेता हूं DCE, ये देखो बच्चों, और दूसरी ट्राइंगल मैंने ले ली DBA। DBA, अब मुझे कोई बता सकता है कि इन दोनों ट्राइंगल में कॉमन क्या है? सीई दोनों में कैसे कॉमन है? दोनों में कॉमन क्या है? वेरी गुड भूमि। नहीं 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 नहीं, गलत, ध्यान से। वेरी गुड पूजा। हाँ गुड भूमि। तो दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में एंगल डी कॉमन है, ये देखो। तो जब ऐसे मार्क करूंगा ना तो आपको कॉमन बहुत साफ दिख जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा अपने आप। तो ये ध्यान रखना तुम लोग। तो कॉमन पोर्शन वहीं पर सोचना, अपने आप निकल के आ जाएगा। ठीक है? तो एंगल डी कॉमन है। उपासना एंगल 90 कॉमन नहीं है, कॉमन पूछ रहा हूं जो दोनों ट्राइंगल में आता हो पार्ट, वो कॉमन रीजन है। ठीक है? एंगल डी तो हमें हेल्प करेगा। अब देखते हैं क्या क्या है यहां पर। तो अपने पास आ गया एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी, जो कि दोनों में कॉमन है। ठीक है? और एंगल DCE is equal to angle DBA because each 90 डिग्री। तो अब किसी और रिजल्ट की जरूरत है? दो एंगल तो हो गए दो ट्राइंगल के, डी और डी दोनों में आ रहा है। एंगल सी हो गया छोटी ट्राइंगल का और एंगल बी हो गया बड़ी ट्राइंगल का। तो दो एंगल हो गए इक्वल। तो मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल DCE सिमिलर ट्राइंगल DBA बाय द रिजल्ट AA। ठीक? अब हमें बेटा CD निकालना है। तो CD कहां है? CD साइड में है। ठीक है? तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल? द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। अब आपको तीनों लेने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ वो लो जो आपको गिवन है, कोई भी दो ले सकते हो। और अगर दिक्कत हो तो आप कोई भी तीनों लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो रेशो कैसे निकालोगे आप? यहां से पकड़ोगे CD अपॉन DB, CE अपॉन BA एंड DC अपॉन DA। वही पोजीशन लेते जाओ, सारी रेशो आ जाएंगे। तो अभी मैं सारी लिख रहा हूं, जो कि तुम लोगों को ये ना लगे कि दो ही क्यों लिखा है। तो मैंने लिखा DC अपॉन DB इज इक्वल टू CE अपॉन BA इज इक्वल टू DE अपॉन DA। रीजनिंग यहां आएगी बिकॉज corresponding sides of similar triangles are proportional। और ये पूरा लिखना है अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर कर रहे हो तो। ठीक है? दिस इंप्लाइज, अब DC की वैल्यू देखो बच्चों, हमेशा जब रेशियो निकालनी हो तो उनकी यूनिट सेम रहनी चाहिए। यानी अगर सारे सेंटीमीटर में है तो सही है, या तो सारे मीटर में। ऐसा नहीं कि कुछ सेंटीमीटर में कुछ मीटर में। तो हम क्या करते हैं, सेंटीमीटर इजी रहेगा, सबको सेंटीमीटर। तो कन्वर्ट करके दिखाने की जरूरत नहीं कि एक एक को मैं सेंटीमीटर में लिख रहा हूं, सीधे आप लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो CD तो हमें निकालना ही है। जो आपका DB है यानी BD,
ठीक है, बीडी कितना है हमें पता नहीं, लेकिन बीसी मुझे पता है 4.8 है। तो जो ये बीडी है इसे मैं लिख सकता हूं बीसी प्लस सीडी, बीसी प्लस सीडी, या भी रहने देते हैं इसे, चलो कोई बात नहीं, अभी इसे बीडी ही रहने देते हैं। सीई कितना है, सीई इज 90, और व्हाट इज बीए, बीए इज 360। डीई हमें नहीं पता और डीए हमें नहीं पता, वैसे इसे लिखने की जरूरत नहीं है, डीई अपॉन डीए अभी मैंने लिख दिया। अब अगर मैं क्वेश्चन की तरफ जाऊं तो जो फाइंड आउट करना है और जो गिवन है, इन्हीं दो से हमारा काम चल रहा है, तो हमें तीसरे की अब कोई जरूरत नहीं होती। तो यही आप चाहे शुरू से ही निगलेक्ट कर दो या चाहे बाद में कर दो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, दिस इंप्लाइज dc अपॉन db इज इक्वल टू 1/4, बस हमने ये दो ले लिया, 9 4 36। अब लेंथ ऑफ द शैडो को थोड़ा इजी करने के लिए मैं यहां पर x ले लेता हूं, सपोज लेंथ ऑफ द शैडो भी x, cd इज x, तो मैं इसे cd को लिख सकता हूं x, और db को क्या लिख सकता हूं बेटे, x प्लस 480 bc इन सेंटीमीटर, x प्लस 480 इज इक्वल टू 1/4। कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, 4x इज इक्वल टू x प्लस 480, x को लेफ्ट पे ले आए, बन गया 3x इज इक्वल टू 480, और व्हाट अबाउट x, 480 अपॉन 3, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 160 सेंटीमीटर, और अगर मीटर में हमें लिखना है तो x इज इक्वल टू 1.6 मीटर। एक मिनट बेटा, तो शैडो कितनी आ गई, 1.6 मीटर, 480 इसलिए किया। बीडी क्या है बच्चों, बीडी, बीडी इज बीसी प्लस सीडी, बदलना पड़ेगा ना फाइंड आउट में। अब बीसी कितना है ये देखो, डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद बी से चल करके पॉइंट सी पर वो गर्ल आ गई, तो 4.8 मीटर है, कन्वर्ट इन सेंटीमीटर, तो बन गया 480 सेंटीमीटर। अब समझ में आया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 15 सेकंड देता हूं, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो और सॉल्यूशन देखो जल्दी। यस, डाउट कोई, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, ओके वेरी गुड। तो जिसे क्लियर है हैंड रेस करो, तो सभी को क्लियर हो गया, शाबाश, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आओ एग्जांपल नंबर 8 पर। एट्थ एग्जांपल क्या कहता है, इस पर आ जाते हैं। इन फिगर 6.33, अब इसमें बेटे पार्ट टू पार्ट ये क्वेश्चन होगा, ध्यान देना, 3 पार्ट में क्वेश्चन है। इन फिगर 6.33 CM and RN are respectively the medians of triangle ABC। क्वेश्चन में सबसे पहले पकड़ने वाली बात है मीडियंस, क्या बोला है, मीडियन। अब ये पता होना चाहिए कि मीडियन की क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, if triangle ABC is similar triangle PQR, prove that triangle AMC similar triangle PNR, CM upon RN is equal to AB upon PQ, and triangle CMB similar triangle RNQ, ठीक है। अब तुम लोग एक नई चीज सीखो,
कि जब कोई इनडायरेक्ट गिवन दिया जाए तो हमें क्या करना चाहिए। ये बच्चों एक ट्राइंगल हमें गिवन है, ट्राइंगल ए बी सी एंड सीएम इज द मीडियन, सीएम इसका मीडियन है। दूसरी ट्राइंगल आपको गिवन है ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो ये ट्राइंगल आपको गिवन है ट्राइंगल पी क्यू आर और आर एन इज द मीडियन, ठीक है। देन प्रूव दैट द फॉलोइंग रिजल्ट गिवन है हमें। पहले मैं क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए समझाऊंगा, ध्यान से सुनना सभी, अपने आप दिमाग में फिट हो जाएगा। गिवन है हमें इन फिगर CM and RN are the medians, ठीक है, of triangle ABC and triangle PQR। भाई इस पे ध्यान रखना है, मीडियंस, ठीक है। ये मैथमेटिकल टर्म इनडायरेक्ट बोला गया, मतलब कि बना आगे बेटा। और दूसरा गिवन है ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल पीक्यूआर, तो नेमिंग जो दे क्वेश्चन में वही रखो तो ज्यादा बेटर है। ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल पीक्यूआर, और ये भी एक इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। भाई सिमिलरिटी का फायदा क्या होगा, सिमिलर तो लिख दिया तो हमें वो बेनिफिट्स भी लिख लेने चाहिए पहले ही। बाकी फिर टू प्रूव करना है आपको ट्राइंगल एएमसी, पहला पार्ट, सिमिलर ट्राइंगल पीएनआर। हमेशा जो भी क्वेश्चन में नेमिंग दे उसी के अकॉर्डिंग सोचो, तो बहुत आसानी से क्वेश्चन आप निकाल ले जाएंगे। CM अपॉन RN इज इक्वल टू AB अपॉन PQ। और थर्ड रिजल्ट है बेटा ट्राइंगल CMB सिमिलर ट्राइंगल RNQ, सिमिलर ट्राइंगल RNQ, CMB सिमिलर ट्राइंगल RNQ, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने काम पर। मैंने कहा मीडियंस एक इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है और सिमिलर ट्राइंगल भी एक इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। अब इन दोनों से पहले हम रिजल्ट कलेक्ट करेंगे। अब हम आते हैं प्रूफ पर। बिकॉज CM इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC, CM मीडियन है ट्राइंगल ABC का, तो मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड द अपोजिट साइड या बाइसेक्ट द अपोजिट साइड, सॉरी डिवाइड नहीं, बाइसेक्ट वो मैं बोलने वाला था, सेम रेशियो, बाइसेक्ट द अपोजिट साइड। बाइसेक्ट द अपोजिट साइड का मतलब है M is midpoint of AB and RN is a median of triangle PQR, तो this median divide the या bisect the opposite side। bisect का मतलब N is midpoint of PQ, ये बात आपको गिवन है, तो इसको हम पहले ही यहाँ लिख लेंगे और रिजल्ट नंबर डाल देंगे। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि भाई AM, सबके पास बुक होगी वहां से फिगर देखते जाओ, AM इज इक्वल टू BM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, रिजल्ट नंबर 1, ये आपने रख लिया। ये इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, ये अपना रिजल्ट नंबर 1, ठीक है। दूसरा, बिकॉज RN इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल PQR,
ये इसका मीडियन। देयरफॉर हम कह सकते हैं Pn इज इक्वल टू Qn इज इक्वल टू हाफ ऑफ PQ। ये हो गया रिजल्ट नंबर 2। तीसरी बात, इनसे तो ये इनडायरेक्ट था, डायरेक्ट रिलेशनशिप बना लिया। अब ट्राइंगल्स पर बेटे, बिकॉज ट्राइंगल ABC similar triangle PQR, therefore AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR, or angle A is equal to angle P, angle B is equal to angle Q, angle C is equal to angle R। क्या रिजल्ट आएगा इसका? ठीक है, सिमिलर पे कर सकते हैं, और रिजल्ट लिखना चाहो तो दोनों के रिजल्ट लिखो। बिकॉज corresponding sides of similar triangle are proportional। ठीक है, because corresponding sides of similar triangle are proportional। ठीक है, मैंने लिख दिया, स्पेस तुम लोग यूज कर लोगे। ठीक है, तो वो तो पता ही है, रिजल्ट बार बार लिख चुका हूं, इसलिए मैंने पास में नहीं लिखा। ये आपका रिजल्ट नंबर 3 हो गया। इसी तरह से ये रिजल्ट नंबर 4 हो गया। क्या रीजन होगा? बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ similar triangles are equal। ठीक है, ये हम ले आए यहां। अब बच्चों, ये 4 रिजल्ट अपने पास आ चुके हैं। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पहले उसे क्लियर करो। कोई कुछ जानना चाहता हो? मीडियन वाली बात सबको समझ में आ गई? सिमिलर ट्राइंगल वाली बात सबको समझ में आ गई, या कुछ डाउट है? ये जो हैंड रेज हो रहे हैं, ये क्लियर के हैंड रेज हो रहे हैं या डाउट के? और जिसको डाउट है वो अनम्यूट करो और पूछो। अभी हैंड रेज मत करो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। अभी जिसके जिसके हैंड रेज हैं सब डाउन करो। सेकंड लास्ट लाइन बेटा, अगर 2 ट्राइंगल होती हैं सिमिलर तो उसका क्या बेनिफिट है? अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर होती हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं प्रोपोर्शनल और कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं बराबर। अब समझ में आया? हर्षिता, ठीक है, तो ये तो आपने रिजल्ट कलेक्ट कर लिए। अब बच्चों हमें आना है प्रूफ पर। देखो, प्रूफ पर मैं आ रहा हूं। क्या कहते हैं कि भाई ट्राइंगल AMC सिमिलर ट्राइंगल PNR, ट्राइंगल AMC एक ट्राइंगल ये हो गई। सिमिलर ट्राइंगल PNR अब बेटा ये ढूंढना होगा कि क्या क्या रिजल्ट आपके पास हो सकते हैं इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करने के लिए। साइड में भी रिलेशनशिप है, वो आप यहां देख चुके हो, ये देखो। तो बड़े आराम से AB अपॉन PQ किया जा सकता है, या AC अपॉन PR। जरा ध्यान दो, कर सकते हैं हम। AC अपॉन PR आ रहा है भाई, एक ये साइड तो मैं प्रोपोर्शनल कर सकता हूँ, AC अपॉन PR, लेकिन इसके साथ दूसरी साइड तो होनी चाहिए प्रोपोर्शनलिटी के लिए। अब RN अपॉन CM तो कुछ है नहीं, कुछ गिवन नहीं है। अगर आप प्रोपोर्शनल कर पाओ AM अपॉन PN तो आपको फायदा है। AM अपॉन PN अगर हम कर पाए तो हमें फायदा है। तो AM इज व्हाट? AM इज हाफ ऑफ AB और PN इज व्हाट?
Pn इज हाफ ऑफ Pq। ये देखो, देखो ध्यान से, ठीक है। यहां से अब रेशियो बनाई जा सकती है इसको सिमिलर करने के लिए। देखो अब मैं कैसे बनाऊंगा रेशियो, मेरी बात समझ गए? अच्छा, ये होने के बाद अब आप इस पे ध्यान देना कि मान लो हमने यूज कर ली ये साइड और हमने यूज कर ली ये साइड, सेम इसमें ये साइड और ये साइड। अब एंगल अपने आप ही है, देखो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ये भी आपके पास है, ये रहा एंगल ए इज इक्वल टू, एंगल ए इज इक्वल टू, ये देखो। तो बाय एस ए एस ट्राइंगल इज सिमिलर, रिजल्ट आ गया अपने पास। क्या कहते हो बच्चों, समझ गए बात को? और सॉल्व करो तब देखते हैं और कुछ समझ में आएगा। अब इसे प्रेजेंट कैसे करोगे, ये तो समझ गए क्या क्या करना है हमें। हमें लेना है ए सी अपॉन पी आर और ए एम अपॉन पी एन प्रूव करना है कि रेशियो आ जाए, ठीक है। तो पहले मैं लिखता हूं फिर तुम लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। अब आओ रिजल्ट नंबर 3 से, फ्रॉम थर्ड, इसलिए रिजल्ट लिखने का फायदा है। हाँ शायद मैं भी बात करता हूँ, रुक जाओ, ठीक है। मैंने लिखा ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। बी सी अपॉन क्यू आर क्यों हटा दिया मैंने? बी सी अपॉन क्यू आर की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिमिलर करना है ट्राइंगल ए एम सी और ट्राइंगल पी एन आर। तो बी सी और क्यू आर की तो जरूरत ही नहीं, तो क्यों लेंगे हम, ठीक है ना। तो हमने क्या लिया, ए सी अपॉन पी आर और ए बी अपॉन पी क्यू, करेक्ट। लेकिन मुझे तो ए एम और पी एन चाहिए, ए एम और पी एन चाहिए। तो यानी किसे बदलना होगा अगर ए एम और पी एन चाहिए? तो ए एम और पी एन चाहिए तो आपको ए बी को कन्वर्ट करना होगा और पी क्यू को कन्वर्ट करना होगा। अब आओ जरा, जो आपके पास ए बी है, क्या उसे आप ट्वाइस ऑफ ए एम नहीं लिख सकते? अगर ए एम है हाफ ऑफ ए बी, ध्यान दो बेटा, ए एम इज हाफ ऑफ ए बी, तो व्हाट अबाउट ए बी? ए बी इज ट्वाइस ऑफ ए एम। पी एन इज हाफ ऑफ पी क्यू, तो व्हाट अबाउट पी क्यू? पी क्यू इज ट्वाइस ऑफ पी एन। तो मैं इनको यहां पर करता हूं रिप्लेस। तो ए बी को तो मैंने लिख दिया, दिस इंप्लाइज ट्वाइस ऑफ ए एम अपॉन ट्वाइस ऑफ पी एन इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। और ये कहां से सही है? फ्रॉम रिजल्ट नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। 2 एंड 2 कैंसिल आउट हो गए, ये आ गया ए एम अपॉन पी एन इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। आपने कलेक्ट कर लिया। अब आओ इन ट्राइंगल, मैं पूरी सिमिलरिटी कर दूंगा फिर बात करूंगा आपसे। इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल पी एन आर, अभी बुक में तुम लोग देखो ए एम सी और पी एन आर, ये नेमिंग ले ली। अपने पास है ए एम अपॉन पी एन इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, दिस रिजल्ट इज ऑलरेडी प्रूव्ड। और नेक्स्ट रिजल्ट अपने पास है, आपने क्या क्या कर दिया? आपने कर दिया ए एम ए सी पी एन पी आर। ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए एम अपॉन पी एन। फिर हमने कर दिया एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, इंक्लूडेड एंगल है और बराबर हो सकते हैं। किस रिजल्ट से? अपने रिजल्ट नंबर 4 से, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। दिस रिजल्ट इज फ्रॉम 4th, ये देखो। तो ट्राइंगल ए एम सी सिमिलर ट्राइंगल पी एन आर बाई एस ए एस क्राइटेरिया। अब बच्चों यहां तक पूरा क्वेश्चन देखो, ये समझ गया तो फिर अगला पार्ट कुछ नहीं है, पहले मैं यहां पे डिस्कस करना चाहता हूं। सबको दिख रहा है? कृतिका कोई डाउट बेटा?
15 सेकेंड, ध्यान से देखो कैसे रिजल्ट को निकालते हैं। यस जसलीन, क्या डाउट है? ओके गुड। हाँ जी पूजा, क्या डाउट है? अच्छा चलो, अगर समझ में आ गया हो तो हैंड रेस करो, मुझे लगता है कईयों को समझ में आ गई बात जल्दी। ओके, वेरी गुड। अरे वाह, पक्का सब समझ गए हो? भूमि एंड हर्षिता, वेरी गुड। हर्षिता, ओके शाबाश, सब तो बहुत बड़ी बात कर दी तुम लोगों ने, वेरी गुड। अच्छा अब ये हो गया जी सिमिलर। आगे क्या कहता है बेटे? सीएम अपॉन आर एन इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। ए बी अपॉन पी क्यू हमें पता है वो अपनी इस ट्राइंगल का ही पार्ट है। ए बी अपॉन पी क्यू जो आपने अभी सिमिलर किया है, ये आपको दिख रहा है सीएम अपॉन आर एन। जरा ध्यान देना बच्चों, सीएम अपॉन आर एन, लेकिन ए बी अपॉन पी क्यू नहीं है। सीएम अपॉन आर एन तो मैं ले सकता हूं, मैंने लिखा सीएम अपॉन आर एन इज इक्वल टू, तो ए बी नहीं है तो ए बी के पार्ट पर जाओ। ए एम इज पार्ट ऑफ ए बी, ध्यान देना बच्चों, ए एम इज पार्ट ऑफ ए बी, तो ए एम से ए बी बनाया जा सकता है, मीडियंस की जो हेल्प ली है हमने। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि भाई ए एम अपॉन पी एम। तो ए एम यूज हुआ तो अगला तो अपने आप ही पता चल जाएगा ना, ए एम का कोरस्पॉन्डिंग पी एम। रीजनिंग क्या होगी? रीजनिंग इज बिकॉज corresponding sides of similar triangles are proportional। लेकिन अभी हम प्रूफ पे नहीं आ पाए। क्या सबके दिमाग में आंसर आ गया कि क्या करना चाहिए हमें? दिस इंप्लाइज सीएम अपॉन आर एन, और जो ए एम है बेटा उसे लिख सकते हो हाफ ऑफ ए बी। ये देखो अब तो डायरेक्ट लिख सकते हो कि ए बी चाहिए, ए एम इज हाफ ऑफ ए, पी एन इज व्हाट, हाफ ऑफ पी क्यू। फिर हमने रिजल्ट 1 और 2 का यूज किया। अब देखो यही बार बार लिखते बिकॉज मीडियन तो कितना मुश्किल होता, ये ज्यादा इजी है। फ्रॉम रिजल्ट फर्स्ट एंड सेकंड, इसलिए जब इनडायरेक्ट गिवन हो तो पहले उससे डायरेक्ट गिवन बनाओ। अब हाफ और हाफ कैंसिल आउट, बचा क्या? सीएम अपॉन आर एन इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। रिजल्ट नंबर 2 भी हो गया प्रूफ। अब रिजल्ट नंबर 3 पर आते हैं। चलो पहले रिजल्ट नंबर 2 बताओ, कितने लोगों को समझ में आ गया? हैंड रेस करो। इतना मुश्किल तो नहीं था ये। फर्स्ट जिसको आ गया ये पूरा क्वेश्चन आ गया उसे। कृतिका एंड प्रेरणा, प्रेरणा कोई डाउट? ओके, अब थर्ड पार्ट मैं आप लोगों के लिए छोड़ूंगा, तुम लोग खुद करोगे। थर्ड पार्ट पे आ, थर्ड पार्ट कहता है ट्राइंगल सी एम बी। चलिए हाईलाइट करते हैं, ट्राइंगल सी एम बी is similar with triangle RNQ, RNQ। ये देखो
क्या यहां पर भी सेम वर्किंग नहीं होगी? हम उठाएंगे BC अपॉन QR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ। BC अपॉन QR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ। फिर जो आपका AB है उसे हम लिख देंगे ट्वाइस ऑफ BM, और जो आपका PQ है उसे हम लिख देंगे ट्वाइस ऑफ QN। 2 and 2 कैंसिल आउट। अब रिजल्ट आ गया BC अपॉन QR इज इक्वल टू BM अपॉन QN। और नेक्स्ट रिजल्ट एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, जो कि ऑलरेडी हमें गिवन है, क्योंकि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR सिमिलर है। देयरफॉर ट्राइंगल इज सिमिलर बाय SAS। कौन कौन चाहता है मैं इसको लिख दूं? हैंड रेज करो। कोई नहीं, शाबाश। तो कौन कौन क्वेश्चन कर लेगा वो हैंड रेज कर दो जरा। बहुत अच्छे। साहिब, डाउट है कुछ? उपासना एंड साहिब। हाँ जी बच्चों, समझ में आया या नहीं? क्लियर कर लोगे वाला क्वेश्चन? ठीक है, शाबाश। तो अब तुम लोगों का जो होमवर्क है वो है पूरी एक्सरसाइज 7.6.3, यही बड़ी एक्सरसाइज है। ठीक है, उसके बाद फिर एरिया है और पाइथागोरस है। पाइथागोरस भी एक्सरसाइज बड़ी है, ठीक है ना। पाइथागोरस में से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, वो चाहे एमसीक्यूज हो चाहे प्रूफ के क्वेश्चन। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज अभी जो आपने लास्ट एग्जांपल समझा बच्चों, अगर इसको आप ध्यान से समझ गए हो तो लगभग आप सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के कर सकते हो। लास्ट के थोड़े बहुत डिफिकल्ट है तो वो मैं करूंगा, बाकी आपको ये सारे क्वेश्चन ट्राई करने। 16 क्वेश्चन होंगे और जरूर ट्राई करके भेजने, होमवर्क आना चाहिए। समझ गए? अगली क्लास में इसका होमवर्क होना ही चाहिए। और आपका टेस्ट है और इसके लिए टाइम तुम लोगों को मिल रहा है। आज कौन सा डे है? थर्सडे, सैटरडे तक। हाँ ठीक है, सैटरडे तक करो। ठीक है, चलो बाय बाय। कुछ और डाउट किसी को? चलो बाय बच्चों।